सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में एज अ इन्वेस्टर बनने के लिए हम लोग को मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो हर एक चीज़ के ऊपर जो बड़ी बड़ी खबरें हम लोग को देखने को मिलती है उसके ऊपर हमारा फोकस अच्छा खासा रहना चाहिए। एंड उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। कौन सा पैरामीटर होता है? यस, कि सरकार कहाँ पे फोकस रख रही है, कि सरकार कौन से सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। राइट, फिर वो शेयर खरीदना है, उस सेक्टर में जाना है, नहीं जाना है, वो कंप्लीटली बात की बात है, बट पहले उसके ऊपर फोकस रहना चाहिए। राइट, सो डेफिनेटली आज के दिन की बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं तो उनका स्पीच आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। एंड उन्होंने एक सेक्टर को बूस्ट देने की बात की है। सो डेफिनेटली उसी सेक्टर से रिलेटेड हम लोग अभी बात को कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। हाल ही में ही अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो सरकार हर एक इंडिविजुअल सेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली हिंट दे रही है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें प्राइम मिनिस्टर जी का, इसके पहले का जो स्पीच हुआ था वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल सेक्टर की बात की। उन्होंने बताया था कि इंडिया का टारगेट ही है कि नेट कार्बन फ्री यहाँ पे होना है, उसके लिए बहुत साल लगेंगे, बट उसके और उनका फिलहाल तो कदम यहाँ पे चल रहा है। देन देखा गया तो नितिन गडकरी जी आप सभी लोगों को पता ही है, तो इनसे रिलेटेड भी मैंने हाल ही में ही वीडियो कवर किया था जहाँ पे आपको पता ही है कि उन्होंने बोला था कि ऑटो सेक्टर आने वाले समय में ज़बरदस्त करने वाले 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को नौकरियां सिर्फ ऑटो सेक्टर्स के वजह से हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलेगी। एंड पूरी इंडस्ट्री का जो साइज़ है वो लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो इससे हमें ये पता चलता है दोस्तों कि कौन से सेक्टर के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। बिकॉज सरकार की जो भी पॉलिसियाँ होती है, अगर सरकार किसी सेक्टर को इतना बढ़ावा देने की बात करे मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सरकार के ओर से कुछ सपोर्ट हम लोगों को इन सेक्टर को मिलते हुए देखने को मिल सकता है। वैसे ही आज के दिन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जी ने एक सेक्टर का नाम यहाँ पे लिया है एंड इसके ऊपर अभी हम लोगों ने फोकस मतलब आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। एंड अगेन जैसे मैंने कहा कि शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है वो हर किसी की अपनी अपनी मर्जी। सो कौन से सेक्टर की यहाँ पे हम लोग बात करें तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर जी ने आज के दिन अपने स्पीच में टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट देने की बात की है। यस, आप मल्टीपल आर्टिकल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो, जैसे कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर जी का जो स्पीच है उसके हाइलाइट्स देखेंगे, बट अगर आप यहाँ पे हेडलाइंस पढ़ोगे तो उन्होंने किस सेक्टर को बूस्ट देने की बात की है? टूरिज्म सेक्टर की। सो आप सब मतलब सेक्टर को तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इससे रिलेटेड चीज़ें पहले भी देखने को मिली थी। बिकॉज टूरिज्म सेक्टर बार बार एक्सपेक्ट कर रहा था कि सरकार उनको कुछ ना कुछ मदद करे। एंड इसके पीछे का रीज़न बहुत ही सिंपल है, 2020। यस, कोविड के वजह से टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। बहुत मतलब बहुत, जितने भी कंपनीज टूरिज्म सेक्टर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक रहती थी उन सभी कंपनीज में हम लोग को मैसिव लॉस देखने को मिला था। सो अभी ऑब्वियसली कोविड तो यहाँ पे हट चुका है एंड इसके चलते अभी सरकार टूरिज्म को भी अच्छा खासा बढ़ावा देने की बात यहाँ पे कर रही है। सो आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर जी का जो स्पीच अगर आप देखोगे उनके हर एक जो हम लोग को भाषण देखने को मिला था उसमें हर एक जगह पे उन्होंने टूरिज्म सेक्टर को ही डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्रमोट करने की कोशिश यहाँ पे की है। जैसे कि आप देख सकते हो कि उन्होंने बताया है कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टूरिज्म स्पॉट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़े तो उन्होंने फिलहाल तो अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस जो रहते हैं, राइट, जो साइट्स रहते हैं उनको भी विजिट करने की बातें उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे की है। एंड आप सभी लोग पता है ये मार्केट बहुत बड़ा मार्केट हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बताए, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो वर्ड है और टूरिज्म ये थोड़ा सा फैंसी टाइप लगता है, बट देखा गया तो हर एक इसमें मतलब हम लोग को शामिल होते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब इसमें अगर देखा गया तो पैसों की कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, राइट, रिच क्लास पीपल की भी अगर हम लोग बात करें तो हर कोई यहाँ पे टूरिज्म का एंजॉय करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों ने यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस को विजिट करना चाहिए, ये पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे अपनी स्पीच में यहाँ पे रखे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे कि कतार वर्ल्ड कप की अगर हम लोग बात करें, जो कतार वर्ल्ड कप मतलब जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, सो उनका उन्होंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया है, जैसे कि कतार ने कैसे होस्ट किया फीफा वर्ल्ड कप। तो आने वाले समय में स्पोर्ट टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे सरकार करने वाली है। मतलब ऑब्वियसली उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बिल्ड किया जाएगा कि अगर आपको मान लीजिए अगर आपको भी ऐसा कोई बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स अगर ऑर्गेनाइज करना है, आपको मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो वैसे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए।
जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो कतार के पास वैसे फैसिलिटीज़ थी तो उनको होस्ट मिल गया, एंड इससे बड़ा बिजनेस आता है। एंड प्लस बहुत सारा टूरिज्म, मतलब एक बार अगर कोई यहाँ पे विजिट कर लेता है एंड अगर उसको कोई चीज़ अच्छी लगी तो मल्टीपल टाइम आपके कंट्री को विजिट कर सकता है। तो ये चीज़ें हम लोग को बार बार देखने को मिल जाती है। सो ऐसी मल्टीपल चीज़ों की ओर सरकार का फोकस है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने स्पीच में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अपने आज के स्पीच में यहाँ पे बताई है। तो बेसिकली आज के दिन का जो उनका स्पीच था, यस, उन्होंने टूरिज्म सेक्टर को ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा दिया है। तो इस चीज़ के चलते अभी कौन से टूरिज्म वाले स्टॉक्स है जिसके ऊपर हम लोग स्टडी करें, फोकस रखें, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बट यस, क्लियर डिस्क्लेमर के साथ, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप ब्लाइंडली जाके खरीदो बेचो, ये आपके ऊपर यहाँ पे रहेगा। बट येस, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे जरूर रखूंगा, अलॉन्ग विद द फ्यू रीजंस। पहली कंपनी दोस्तों, नो डाउट, इजी ट्रिप प्लानर। ये कंपनी का काम ही है टूरिज्म से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है, अगर आपको किधर जाना है, इंडिया में घूमना है, अब्रॉड घूमना है, तो इस कंपनी के अलग अलग पैकेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। तो इसके चलते ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि टूरिज्म को जितना बढ़ावा मिलेगा, इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा होता ही है। प्लस कोविड के टाइम पे इन कंपनीज़ ने क्या किया था, विदेश में एक्सपांशन करके रखा था, क्योंकि बहुत सारे जगह पे हम लोग को चीप क्वालिटी पे चीज़ें अवेलेबल होते हुए देखने को मिल रही थी। सो इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। एंड ये कंपनी का देखिए दोस्तों, ये जो रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट है ना, कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट, वो बिल्कुल भी हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो नहीं करना है। क्या रहता है कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट? अरे 40-50 रुपये का ही शेयर है, खरीद लेते हैं। यही स्टॉक अगर 490 का होता या फिर 4900 का होता, अरे ये इतना महंगा शेयर नहीं खरीदना है। सो ये जो मेंटेलिटी है ना दोस्तों, इसको तोड़ दो, वरना शेयर मार्केट में आने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि शेयर मार्केट के नियम जाने बगैर एंटर मत करना, बेसिक नियम, उसमें से ही एक नियम है कि प्राइस कम है तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, प्राइस ज़्यादा है तो वो स्टॉक घटिया हो गया, मतलब महंगा हो गया तो हम कैसे जाएंगे। सो ये जो मेंटेलिटी है वो बहुत पुअर मेंटेलिटी है, इससे आप शेयर मार्केट में आगे बढ़ नहीं सकते। सो इजी ट्रिप प्लानर की बात करें तो ये कंपनी अफलातून कंपनी, आपको पता है यहाँ पे 2 बार ऑलरेडी कंपनी बोनस दे चुके हैं 2022 में ही, एंड एक स्प्लिट भी दे चुकी है। मतलब एक ही साल में, 1-2 साल में ही ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिले, 2 बोनस 1 स्प्लिट, इसलिए ये कंपनी इतने नीचे देखने को मिल रही है। वरना ये कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ होता, बट ये प्राइस अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है। शेयर प्राइस पे आप देख सकते हो, चार्ट पैटर्न पे ऐसा कुछ नजर आता है, बट डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये मतलब चार्ट पैटर्न एडजस्ट नहीं हुआ है, इसी के चलते ऐसा देखने को मिल रहा है। सो इजी ट्रिप प्लानर, आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि टूरिज्म में होटल बिजनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड होटल इंडस्ट्री की बात करें तो एक कंपनी मेरे फेवरेट कंपनी जिसका नाम है इंडियन होटल, यस, टाटा ग्रुप की कंपनी है। ताज आपने सुना ही होगा, तो इसी में हम लोग को ये कंपनी देखने को मिल जाती है। आपने ये भी सुना होगा कि इंडियन होटल के अगर आप एक शेयर को खरीदते हो तो आपको अलग अलग ऑफर्स भी मिल जाते हैं कि अगर आप इनके होटल्स विजिट करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट मिलेगा। क्या ये सच है? तो 50% सच है एंड 50% सच नहीं है। तो ऐसी बात क्या है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने इसका एक शेयर खरीद लिया, ठीक है, एंड आप कल विजिट करोगे इनके होटल्स को, जितना भी बिल हो जाएगा, मान लीजिए 10,000 का बिल हो गया और आप कहोगे कि मैं शेयर होल्डर हूँ, चलो 50% डिस्काउंट दो। तो ऐसा नहीं होता है। आपको ईमेल आता है कंपनीज की ओर से कि सर अगर आप इस सैटरडे, इस संडे अगर आप आ जाते हो या फिर आज अगर आप विजिट करते हो तो आपको ये चीज़ों के ऊपर यहाँ पे 50%, यहाँ पे 20% डिस्काउंट है करके, बिकॉज ऑफ शेयर होल्डर को रखे। सो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें आपको गलत बताई जाती है, राइट, या फिर आधी अधूरी बताई जाती है। तो ऐसा नहीं कि एक शेयर खरीद, चलो एक शेयर खरीद लोगे तो भी आपको मैसेज आएगा, बट ऐसा नहीं कि एक शेयर खरीद के आप डायरेक्टली 10,000 का बिल बनाओगे और 50% डिस्काउंट मांगोगे, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट। बर्तन धोने वहाँ पे पड़ सकते हैं। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो इंडियन होटल फैंटास्टिक कंपनी, आप देख सकते हैं कोविड के वक्त बहुत गिरा था, बट बाद में अच्छी कंपनी है ना, टाटा ग्रुप की है तो कमबैक किया। एंड टाटा ग्रुप के मतलब ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जाके निवेश करें, बट येस, कंपनी में दमखम जरूर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, IRCTC, सवाल ही नहीं उठता है। ये बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, रेलवे का बिजनेस है, कैटरिंग का बिजनेस है, एंड IRCTC में जो टी है वो अल्टीमेटली क्या है, टूरिज्म। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बाकी कोई कंपनी ने जितना टूरिज्म के लिए IRCTC ने अपने आप को एक्सपांड किया है, मतलब बस वाली कंपनीज के साथ बाय रोड इन्होंने कोलैबोरेशन किया है। बाय सी अगर हम लोग बात करें, अलग अलग अगर हम लोग बात करें जो वेसल्स रहते हैं, वेसल तो बोलना नहीं चाहिए, जो बड़े शिप्स रहते हैं पार्टी वाले, राइट, उनके साथ उन्होंने यहाँ पे टाइप्स करके रखे हुए हैं। हवाई जहाज के साथ इनके यहाँ पे अलग अलग टाइप्स देखने को मिल रहे हैं। तो होल कंप्लीट पैकेज ये आपको टूरिज्म का प्रोवाइड करवाते हैं। सो प्रमोट करना है, सरकार अगर इसको मदद करे, एंड ये तो सरकारी कंपनी भी है, तो आप ज़रूर चाहो तो IRCTC को अपने रडार के ऊपर फोकस रखने के लिए रख सकते हैं। एंड सिर्फ इसमें टूरिज्म नहीं है,
प्लस इसमें रेलवे भी आ जाता है, कैटरिंग भी आ जाता है, रेल नीर भी आ जाता है, एंड तीर्थ यात्रा की बात करें तो वो भी टूरिज्म में देखने को मिल जाता है। तो IRCTC तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकता है, ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। चाहो तो स्टडी कर सकते हो, अगेन कहना चाहूँगा कोई रिकमेंडेशन डायरेक्टली नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों टूरिज्म के लिए, आपको पता ही है कि चाहे आपको इंडिया घूमना है या फिर इंडिया के बाहर जाना है, सो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है एंड वो है लगेज। यस, लगेज की बात करें मतलब जो बड़े बड़े बैग्स आपको देखने को मिल जाते हैं ना, राइट, वो आपको कैरी करने पड़ते हैं। आप छोटे से सैक में मतलब बोलते हैं ना छोटी बैग रहती है, वो लेकर आप नहीं चल सकते। तो इसीलिए इसके चलते सफारी इंडस्ट्री जैसी कंपनी आपके रडार के ऊपर यहाँ पे जरूर होनी चाहिए। बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप है, 40-50% ईजिली स्टॉक गिर जाता है, तो ये एक फैक्टर पता होना चाहिए। बिकॉज आप चेक कर सकते हैं 5,000 करोड़ से भी कम इसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। एक साल की परफॉर्मेंस की बात करें 135% की रिटर्न्स। सो यही प्रॉब्लम है, हमें रिटर्न्स नजर आते हैं बट रिस्क नजर नहीं आता है। तो रिस्क भी वैसा ही है दोस्तों कि आधा प्राइस कभी भी इस कंपनी का गिर सकता है, इस प्रकार के फ्लक्चुएशंस रहते हैं। देन अगर आपको यहाँ पे और लगेज वाली कंपनी देखनी है तो VIP इंडस्ट्री को भी आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, ये भी एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है। VIP से अच्छा थोड़ा मुझे लगता है कि सफारी इंडस्ट्री एक डिसेंट स्टॉक है, इसके पहले भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका था, कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं बार बार बता रहा हूँ। एंड देन अगर हम लोग एक और कंपनी की बात करें जिसका नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज, वीज़ा की अगर हम लोग बात करें तो आउट ऑफ इंडिया से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम ये कंपनी करती है। इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन की अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो ये कंपनी का करने का वो बिजनेस है। सो डेफिनेटली ये कुछ ऐसी कंपनियां दोस्तों जो कि टूरिस्ट सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बिजनेस करते हुए देखने को मिलती है। सो आप चाहो तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।